Hello बच्चों. So the question says, in what ratio does the x-axis divide the area of the region bounded by the parabolas y is equal to 4x minus x square and y is equal to x square minus x. So लोग पहले इस क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं. तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, जो पहला वाला है वो है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको भी हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस फोर. तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये एक्स एक्सिस को टच करेगा एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू फोर पे. और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो ये पैराबोला जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा. और जो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन. सो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे टच करेगा एक्स एक्सिस को. और चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है तो पैराबोला जो होगा वो अपवर्ड ओपनिंग पे जाएगा, अपवर्ड ओपन होगा. सो अगर हम लोग इसका ग्राफ बना लें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो ऑरिजिन से पास करेगा. अगर हम लोग फर्स्ट वाले का ग्राफ बनाए तो यहाँ पे पास करेगा, और जो एक्स इक्वल टू फोर पास करेगा. तो जो पहला वाला ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा. और जो दूसरा वाला ग्राफ है वो कुछ, जो कि यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो है और एक्स इक्वल टू फोर है यहाँ पे, सॉरी एक्स इक्वल टू फोर है यहाँ पे. और यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा जाएगा, जो कि एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे यहाँ पे जाएगा. तो हमें जो एरिया निकालना है वो बताना है कि एक्स एक्सिस जो है वो उस एरिया को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. मतलब ये एरिया जो यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये एरिया जो करके दिया हुआ है, इस एरिया के बीच का रेशियो क्या है. सो अगर हम लोग ऊपर वाले एरिया को A1 बोल दें और नीचे वाले एरिया को A2 बोल दें, सो बेसिकली हमें निकालना है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू व्हाट. सो यही तो है जो कि एक्स एक्सिस एरिया को जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ये वही तो है. तो हम लोग आगे चलते हैं. सबसे पहले हमें इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे दोनों कर्व की. तो अगर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें इस दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा. दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, जिसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो वो आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो या फिर एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू. एक्स इक्वल टू जीरो तो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं दोनों पैराबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है. इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसका एक्स एक्सिस है फाइव बाई टू. ठीक है. और ये पॉइंट जो है हम लोग को गिवन है, ये पॉइंट का जो एक्स एक्सिस है वो वन है. तो अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो ए डाउन जो है, एरिया ऑफ द डाउनवर्ड पोर्शन, जिसको हम लोग A2 बोल रहे हैं, वो आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे मॉडुलस क्यों लगा है? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जो नीचे वाला एरिया है वो एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं कि जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया होता है वो इस वाले एक्सप्रेशन से निगेटिव आता है. इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड यूज कर रहे हैं क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव ही आएगा. तो ये हम लोग जानते हैं. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो आ जाएगा एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम जीरो टू वन. तो इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो आ जाएगा माइनस वन बाई सिक्स का मॉड, जो क्या आ जाएगा वन बाई सिक्स स्क्वायर यूनिट. तो हमारे पास A2 तो आ गया. तो ऊपर वाला एरिया जो कि A1 है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? उसको हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम जीरो से लेके फाइव बाई टू फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. और उसमें इस एरिया में से माइनस कर देते हैं वन से लेकर के फाइव बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स. ये बेसिकली है क्या? हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से लेके इस पूरे पोर्शन का कंप्लीट एरिया निकाल लिया और उसमें से जो है इस वाले पोर्शन का एरिया जो है वो माइनस कर दिया. तो हमारे पास जो है, सॉरी इस पोर्शन का नहीं, इस पोर्शन का जो एरिया है, इस पोर्शन का एरिया हम लोगों ने माइनस कर दिया. तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा. इसको अगर हम लोग आगे चल के सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फ्रॉम जीरो टू फाइव माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फ्रॉम वन से फाइव बाई टू. इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें तो हम लोग को आएगा, तो लिमिट पुट करने पे 50 माइनस 125 बाई थ्री माइनस ऑफ 125 बाई 24 माइनस ऑफ 25.8. इसको हम लोग सॉल्व करने पे हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ये कुछ ऐसा बनेगा. इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 50 माइनस 125 बाई थ्री माइनस 125 बाई 24 प्लस 25 बाई एट
माइनस 1/6। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 24, ऊपर बन जाएगा 1200 माइनस 1000 माइनस 125 प्लस 75 माइनस 4। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा 146 अपॉन 24, जो कि आता है 73 अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग अगर a1 अपॉन a2 निकाल लें, a1 अपॉन a2, तो a1 हमारे पास कितना आया था, a1 आया था 1/6 और a2 आ रहा है 73 अपॉन 12। सो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2/73। सो द रेशियो इज 2:73। So this is our answer, and this question falls in medium category अगर हम लोग टफनेस के एस्पेक्ट में देखें तो।